अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो है पेज बिल्डर के ऊपर कि पेज बिल्डर क्या होता है और इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम पहले ऑलरेडी एक पेज बिल्डर के ऊपर हम काम करते हैं जिसका नाम गुटनबर्ग हमने सीखा था। गुटनबर्ग के ऊपर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पेज बनाए थे, मुख्तलिफ़ किस्म की हमने पोस्टें क्रिएट की थी और उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आपने देखे थे गुटनबर्ग के अंदर कि कैसे हम किसी भी पेज बिल्डर के ऊपर हम कैसे कोई पोस्ट या पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे पेज बिल्डर हमारे पास मौजूद हैं जो बहुत सारे फ्री के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे जो हैं पेड भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनमें से डिफरेंस बताता चलूँ कि गुटनबर्ग के अंदर और बाकी जो पेज बिल्डर होते हैं उनके अंदर फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क जो है उनके अंदर ये है कि जो गुटनबर्ग जो है वो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो है पेज बिल्डर है। इसके अंदर सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। तो जो भी इसके अंदर हमने ब्लॉक्स यूज़ करना है, हमने पिक्चर्स ऐड करनी है, हमने कोई उसके अंदर गैलरी ऐड करनी है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसको हम बिल्कुल फ्रीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी इसके अंदर काफ़ी सारे पेज बिल्डर हैं जैसे कि एक जो है एलिमेंटर है, उसके बाद जो है एक डिवी है, एक ऑक्सीजन बिल्डर है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं इसके अंदर पेज बिल्डर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट जिसको हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे एलिमेंटर को। एलिमेंटर जो है एक पेज बिल्डर है। अच्छा, उन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? गुटनबर्ग के अंदर जब गुटनबर्ग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर हम जो है एलिमेंटर का हम चूज़ क्यों करेंगे, एलिमेंटर को हम क्यों यूज़ करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। क्योंकि एलिमेंटर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है पेड भी उसके अंदर अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फ्री में भी हमें यूज़ करने को हमें मिल जाती हैं। तो कोई भी जो पेज बिल्डर होता है जो एडवांस होता है वो, क्योंकि हमें अलहदा से मैंने आपको बताया था कि हमारी वर्डप्रेस के ऊपर हमने इंस्टॉल करना होता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि कोई भी अच्छा एक जो पेज बिल्डर होता है, जैसा कि हम एलिमेंटर के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम अपना टाइम बचा सकते हैं बहुत सारा। जैसे कि हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है ना, वो बच सकता है। जैसे कि बहुत अच्छा पेज बिल्डर मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिमेंटर के ऊपर हम 1 घंटे के अंदर भी एक वेबसाइट पूरी की पूरी वेबसाइट हम बना सकते हैं। 1 घंटे से कम यानी कि कुछ मिनट्स के अंदर भी हम एक वेबसाइट मुकम्मल तौर पर हम तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप की सहूलत मौजूद होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बताता चलूँ। तो दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप ये चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर हमने अपने कमरे के अंदर कुछ फर्नीचर्स रखा हुआ है, वो चीज़ें उठा के हमने इधर से इधर करनी है, इधर से उठा के इधर करनी है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो एलिमेंटर है उसके अंदर भी इसी तरह से अगर हमने कोई पिक्चर अपनी वर्डप्रेस के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने ऐड करनी है तो हम एक चीज़ जो है एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह पर हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे कोई हमने पैराग्राफ ऐड करना है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई ई कॉमर्स का हमने कोई स्टोर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम एलिमेंटर के ऊपर जाएंगे, हमें बने बनाए बहुत सारे हमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पर से, एलिमेंटर के ऊपर भी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है हमें हमें ई कॉमर्स के स्टोर के लिए हम जो प्रोडक्ट हमने ऐड करनी होती है उसके बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिल जाएंगे। हमने बस क्या करना है, एक अपनी पिक्चर उठानी है, उसके अंदर अपलोड कर देनी होती है और अपनी तरफ से अपना जो उसकी हमारी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है हमने उसके अंदर पेस्ट कर देनी होती है। उसके बाद जो हमारे पास टाइटल होता है अपनी प्रोडक्ट का वो हमने उसके अंदर ऐड कर देना होता है। तो इसी तरह से हम जो है अपना वक्त बचाने के लिए किसी भी अच्छे पेज बिल्डर का हम चूज़ कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस को, अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें जो है एलिमेंटर जो है हम यूज़ करने वाले हैं। एलिमेंटर के ऊपर हमारे लेक्चर्स होंगे, कुछ एलिमेंटर हम यूज़ करेंगे। एलिमेंटर के ऊपर एक वेबसाइट कैसे बनती है, एलिमेंटर के ऊपर पोस्ट कैसे बनती है, एलिमेंटर के ऊपर पेज कैसे बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वेबसाइट जो है अगर हमने बहुत जल्दी बनानी है, बहुत जल्दी बनाने के लिए हमें किसी अच्छे पेज बिल्डर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल की हम चीज़ें इसके अंदर सीखने वाले हैं और कैसे हम इसके ऊपर एलिमेंटर के ऊपर पेज बनाते हैं, कैसे पोस्ट बनाते हैं, हम इसके ऊपर सीखने वाले हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिकली भी साथ साथ काम करना है आपने क्योंकि हम प्रैक्टिकली तौर पर हम वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने हमारे साथ साथ अपना भी काम साथ साथ करते हैं ना, ताकि आपकी जो रिहर्सल है आपकी वो बहुत बेहतर तरीके से हो सके और आप बहुत अच्छी एक वेबसाइट बना सकें। थैंक यू सो मच।